हे फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ बहुत बढ़िया होंगे। एक और नए टॉपिक के बारे में आज हम जानते हैं जिसका नाम है फ्लूइड ऑफ चॉइस। तो पहले हम जानते हैं कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, उसके बाद जानेंगे कौन कौन से डिजीज़ में हम लोग जब हमारे बॉडी से कुछ लॉस होता है तो कौन कौन से डिजीज़ में हम कौन सा फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा। जस्ट वो प्रॉपर डिजीज़ के लिए वो प्रॉपर फ्लूइड ऑफ चॉइस होता है। तो चलिए हम लोग पहले जानते हैं कि फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है। फ्लूइड ऑफ चॉइस वो होता है कि जब हमारे बॉडी में किसी चीज़ का लॉस्ट हो जाता है, जैसे कि इलेक्ट्रोलाइट का लॉस हो गया हो या फिर वाटर का लॉस हो गया हो, तो उसको हम किस तरह देंगे। ये एक आईवी थेरेपी होता है जिसके थ्रू सलाइन दिया जाता है या फिर कोई और भी फ्लूइड दिया जाता है या फिर ड्रग्स दिए जाते हैं फ्लूइड के माध्यम से। तो वो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस बोलते हैं। तो हम जैसे कि हमारे बॉडी में बर्न हो गया, तो बर्न में क्या होगा, जो फ्लूइड ऑफ चॉइस होगा, मतलब बर्न में हम वही फ्लूइड वो पेशेंट को हम लोग देंगे जो कि उसके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो फ्लूइड ऑफ चॉइस समझ गए हैं कि एक आईवी थेरेपी होता है जिसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होने के कारण हमारे जो बॉडी में जो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो लॉस्ट होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स हम लोग बॉडी में थेरेपी के थ्रू, आईवी थेरेपी के थ्रू हम लोग प्रोवाइड करेंगे। तो जैसे कोई बर्न पेशेंट है, जैसे कि पूरा कोई बर्न पेशेंट है, उसका बॉडी किसी कारण से जल गया, जैसे इलेक्ट्रिक शॉक से जल गया हो या फिर किचन में खाना बनाते वक्त जल गया हो या किसी और रीज़न से उसका बॉडी है जो वो बर्न कंडीशन में चला गया हो, तो हम लोग क्या प्रोवाइड करेंगे आईवी थेरेपी में, रिंग्स लैक्टेट। ये रिंग्स लैक्टेट है जो प्रोवाइड करेंगे ताकि वो पेशेंट को रिलीफ मिले। जब डायरिया होता है, यानी कि सीवियर डायरिया होना स्टार्ट हो जाता है पेशेंट को, तब भी हम लोग रिंग लैक्टेट का यूज़ करेंगे ताकि जो उसमें बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स यानी वाटर का जो कमी हो रहा है उसको हम लोग नॉर्मल कर सके ताकि वो पेशेंट जल्दी से ठीक हो जाए। और वोमिटिंग, जब हम लोग को वोमिटिंग होता है तो हम लोग को क्या नॉर्मल सलाइन देना चाहिए। वोमिटिंग के थ्रू भी हम लोग का जो वाटर का लेवल होता है बॉडी में वो घट जाता है। सेप्सिस कहने का मतलब इन्फेक्शन। जब हमें इन्फेक्शन होता है तो फ्लूइड ऑफ चॉइस क्या है, तो उसका क्या है, क्रिस्टलॉइड्स। जब सेप्सिस होगा तो हम क्रिस्टलॉइड्स पेशेंट को देंगे। DAK, पहले तो DAK जानते हैं क्या होता है, डायबिटीज़ केटोएसिडोसिस। जब डायबिटिक केटोएसिडोसिस होता है तो पेशेंट को हम लोग क्या नॉर्मल सलाइन देंगे। फिर आते हैं, बात करते हैं स्वेटिंग। जब किसी पर्सन में नॉर्मल से ज़्यादा स्वेटिंग स्टार्ट होने लगता हो तब हम उसको हाफ नॉर्मल सलाइन देते हैं। हाफ क्यों देते हैं, ताकि स्वेटिंग के थ्रू ज़्यादा तो हम लोग का बॉडी का फ्लूइड लॉस नहीं होगा, पर फिर भी लॉस हुआ है तो हम उसको हाफ सलाइन देंगे। हेड इंजरी में तो पेशेंट का ब्लड के लॉस के थ्रू फ्लूइड लॉस भी हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या RL देंगे और NS भी देंगे, बट RL ज़्यादा देंगे और NS का रेशियो रहेगा वो कम रहेगा। चलिए आगे बात करते हैं HRS कहने का मतलब हेपेटो रीनल सिंड्रोम। जो कोई पेशेंट में हेपेटो रीनल सिंड्रोम पाया जाता है तो उसमें हम लोग क्या देंगे, एल्बुमिन देंगे। एल्बुमिन फ्लूइड ऑफ चॉइस होंगे। विथ BT कहने का मतलब ब्लीडिंग टाइम। तो ब्लीडिंग टाइम में अगर जो पर्सन 20 मिनट से बाद अगर उसका ब्लीडिंग टाइम हो रहा है, जैसे ब्लीड होते जा रहा है, तो उसमें भी हम लोग नॉर्मल सलाइन ही देंगे। शॉक के पेशेंट में भी हम लोग को फ्लूइड का मात्रा होता है वो कम हो जाता है, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, 0.9% सलाइन देंगे और प्लस में उसको रिंग लैक्टेट भी देंगे। तो ये शॉक में ये दोनों सलाइन के साथ रिंग लैक्टेट भी पेशेंट को मिला के देते हैं। तो ये आपको फ्लूइड ऑफ चॉइस कैसा लगा, आपको पता था तो कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।